अभी योगी जी हैं, ये जो भाजपा सरकार है, ये खाली जो योजनाएं पहले थी, ये अखिलेश के समय पे थी, कांग्रेस ने जो नीति बनाई थी उन्हीं के नाम बदल के और अपना नाम करते हैं कि वे पर्दापण करते हैं, उद्यापन करते हैं, उद्घाटन करते हैं। इनकी अपनी कोई नीति नहीं है। जो और पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, या किसान के लिए जो खाद की होते हैं उसमें भी सब्सिडी इन्होंने घटाई है। कागजों में या जमीनी हकीकत में कुछ नहीं है। और भैया ऐसे तो राष्ट्रीय लोक दल का हिसाब किताब है और कुछ है ही ना। अच्छा, किसानों के साथ इतनी बड़ी घटना हुई है, ये कह के तो देखो इससे नकारा नहीं जा सकता कि कारण कोई भी रहा हो। हत्या कोई रोजगार नहीं जी। पहले वाली सरकार में रोजगार थे, इसमें कोई रोजगार नहीं। नमस्कार, परिचय है दीपांशु यादव और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर्स अड्डा। अभी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में मौजूद हैं और बागपत का जो इतिहास रहा है वो 1857 की क्रांति हो या उससे पहले मुगल के साम्राज्य का जमाना हो या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो, सबसे बागपत का एक पुराना रिश्ता रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 4000 साल पुराने यहाँ पे कई मुकुट, बहुत सी चीज़ें मिली हैं जो इतिहास को भी दर्शाती हैं। इस गांव में उपस्थित है। इस गांव से लोग जहाँ बात किए पता चला कि 98 से 99% लोग साक्षात मतलब शिक्षित हैं और जो इसके बारे में राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम के पूरा तरीके से जुड़े हुए हैं। यहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो पुलिस में हो, सेना में हो, कबड्डी हो, खेल हो, हर चीज़ से जुड़े हुए हैं। लोगों से बात करते हैं, जानते हैं अगर उत्तर प्रदेश की समस्याएं क्या हैं और इनके जो क्षेत्र है क्या विकास हुआ है और योगी जी का जो कार्यकाल रहा है 4.5 सालों का, उस पर क्या है, क्या बात हुई है, क्या विकास हुआ है और भी जो समस्याएं हैं उत्तर प्रदेश की, चाहे किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ हो या अभी हाल में ही लखीमपुर खीरी के कांड हो, सब चीज़ों से बात करेंगे, जानते हैं। क्या नाम पड़ेगा सर? सुनील चौधरी। उत्तर प्रदेश के बारे में क्या विचार हैं जो 4.5 साल में हुई हैं घटनाएं जो हुई हैं? अभी योगी जी हैं, ये जो भाजपा सरकार है, ये खाली जो योजनाएं पहले थी, ये अखिलेश के समय पे थी, कांग्रेस ने जो नीति बनाई थी उन्हीं के नाम बदल के और अपना नाम करते हैं कि वे पर्दापण करते हैं, उद्यापन करते हैं, उद्घाटन करते हैं। इनकी अपनी कोई नीति नहीं है। जो गांव से जुड़ी हुई सड़कें हैं, आप हरचंदपुर से आए, खेकड़े का मार्ग देखो, जो गाँव में गड्ढे हैं रास्ते में, और जो ये हाईवे है, पेरीफेरल हाईवे है, ये हाईवे है सहारनपुर दिल्ली वाला, ये पहले से पास हुआ है। ये तो इनके समय में, इनके कार्यकाल में इसका निर्माण हुआ है। और विकास के नाम पे भाजपा सरकार ने आज तक जितना इनका वादे किए थे चुनाव के समय में, एक भी वादा पूरा नहीं है। पहले हर 6 महीने मिलिट्री की भर्ती होती थी, वो खत्म होगी। अब जो मोदी सरकार, भाजपा सरकार है, इन्होंने एयरलाइंस बेच दिया, रेल बेच दी, बीएसएनएल बेच दिया, ये लोग बेचने पे लगे हुए हैं। सरकारी नौकरी कहाँ रहेगी? जब सरकारी डिपार्टमेंट सब प्राइवेट कर दिए तो सरकारी नौकरी कहाँ रहेगी? युवा जो बच्चे हैं, इन्होंने सिर्फ लोग झूठ बोल के युवाओं से, लोगों से वोट लिया कि 2 करोड़ लोगों को, बच्चों को रोजगार मिलेगा, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे। सिर्फ इनकी मिथ्या और झूठे वादे थे। अब ये आगे आने वाले समय में चुनाव में किस मुद्दे पे वोट मांगेंगे? कौन सा इनका ऐसा मुद्दा होगा जिस पे वोट मांगेंगे? और यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, पूरे उत्तर प्रदेश में यहाँ सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल का दबदबा है, जयंत चौधरी जी का दबदबा है। नेतृत्व कर रहे हैं एक ईमानदार, सच्चे युवा नेता है और इससे अच्छे नेता कोई है नहीं। और आने वाले समय में यहाँ राष्ट्रीय लोकदल की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। अच्छा, ठीक सर। महंगाई, अभी जो भी सरकार ने वादा किया था 2017 के चुनाव में, जो उनका मैनिफेस्टो था जिसमें लिखा गया था कि जो रोजगार देंगे, शिक्षा पे बात होगी, कॉलेजों में कॉलेज का बदलाव होगा, इस पे लगता है सर कुछ काम हुआ है? नहीं, महंगाई तो जी बहुत बढ़ गई। और पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, या किसान के लिए जो खाद की होते हैं उसमें भी सब्सिडी इन्होंने घटाई है। एक उसमें 5 किलो यूरिया भी कम कर दिया कट्टे में। तो महंगाई तो इन्होंने और बढ़ा दी घटाने की बजाय। ये तो सिर्फ जो है मतलब कागजों की सरकार है। आंकड़े इनसे किसी भी तरह के ले लो, आंकड़े ये आपको बिल्कुल मजबूत देंगे, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं होता। वो जैसे 20 लाख करोड़ का इन्होंने एक जुमला फेंका था लॉकडाउन में, अब देखो उसमें किसको क्या मिला। कह रहे हैं कि लोन ले लो। अब लोन तो महंगाई में पहले ही आदमी दबा हुआ है, आम आदमी कैसे लोन भरेगा?
अच्छा ठीक सर, स्वास्थ्य पे बात करते हैं। इन्होंने बोला कि हमने आयुष्मान कार्ड निकाल दिया जिससे 5 लाख तक का लोन जो मिल जाएगा आपको अगर आपकी कुछ हालत नाजुक होती है। इस पे लगता है सर, लेकिन जो कागज में ये सब मुद्दे हैं, कागज में ही तो ये सब चलते हैं, जमीनी हकीकत में है ऐसा कुछ? कागज में या जमीनी हकीकत में कुछ नहीं है। और भैया ऐसे तो राष्ट्रीय लोक दल का हिसाब किताब है और कुछ है ही ना। अच्छा ठीक, राष्ट्रीय लोक दल के लोग हैं, मतलब समर्थक कर रहे हैं, विचार हैं अपने, जो जिन्होंने काम किया है उनके बारे में लोग अक्सर विचार बना लेते हैं। अच्छा सर ये बताइए, जो अभी जैसे 2-3 मुख्यमंत्री देख लिए हमने पिछले, मायावती हों, अखिलेश हों, ये इनका भी कार्यकाल हमने देख लिया, लगता है कि तीनों में कुछ फर्क नजर आया, इनमें ज्यादा काम हुआ या इनमें कम काम हुआ? मायावती बढ़िया थी, मायावती बढ़िया थी। हाँ। कौन अभी इनके में खत्म, कहीं आ खड़ी होती, कोई से गाँव में जाकर छप्पा मारती, टेढ़ा होती, मतलब रिश्वत खत्म कर दी थी बिल्कुल ने। तो ये भी तो बोलते हमने भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया उत्तर प्रदेश नहीं, को, ये तो गुंडा राज। भ्रष्टाचार तो बच गया, मतलब जो ये अधिकारी लोग हैं तो भ्रष्टाचार पूरा कर रहे काम। चाहे कि आप फर्ज से भी हर मील में दिया, हर साल लेनी पड़े ना, एक बार देती थी, बात खत्म हो गई थी। किसान आंदोलन पे बात करते हैं थोड़ा सा। किसान आंदोलन लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ अभी हाल में ही, उसकी जो कार्रवाई रही, विपक्ष ने भी बहुत सवाल उठाया, लोगों का भी मत था कि कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, कानून से बड़ा कोई नहीं होता है। क्या क्या सोचते हैं आप लखीमपुर खीरी कांड पे? देखिए, कोई भी जब घटना होती है लोकतंत्र में बेहद शर्मनाक है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। किसानों के साथ यदि इतनी बड़ी घटना हुई है, ये कह के तो देखो इसे नकारा नहीं जा सकता कि कारण कोई भी रहा हो। हत्या वहाँ पे हुई है, उसके पीछे एक दुर्भाग्य है हमारे देश का कि अब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। जिस तरीके से जस्टिफिकेशन दी जा रही है, एक तरीके से मौत को जो है ना वो जस्टिफाई किया जा रहा है कि इंटेंशनली था, इंटेंशनली नहीं था। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आज यदि किसानों की ऐसी हालात हुई हैं, कोई भी व्यक्ति और इस तरीके से, जिस तरीके से गाड़ी चढ़ाई है, नृशंस हत्या उसको हम बोल सकते हैं, यदि ऐसा हुआ है तो वाकई ही ये हिंदुस्तान के लिए एक बेहद बड़ा कलंक है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो लोग इसमें शामिल हैं, चाहे वो किसी भी रूप से हों, उनको दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। एक पत्रकार हूँ, इस तरीके से नहीं कह रहा हूँ कि किसी पार्टी का साथ दे रहा हूँ, लेकिन एक किसान परिवार से आता हूँ, एक ऐसी पृष्ठभूमि से आता हूँ जहाँ देश के लिए लोग मर मिटने को तैयार हो जाते हैं, और उन्हीं की कोख से जन्म लेते हैं तमाम किसान, जिनके बेटे ही आर्मी में जाते हैं और अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं। यदि उनके बाप के साथ यहाँ पे इतना बुरा हो रहा है तो सीमा पे कैसे फिर अपनी सेवाएं दे पाएंगे? कोई भी इसमें शामिल हो, पूर्णतः उनको दोषी को सजा देनी चाहिए। किसान थे नहीं थे, लगातार इस पर टिप्पणियां की जा रही हैं, लेकिन किसान सिर्फ किसान होता है यदि जो फसल उगाता है वो भी किसान है, और जो फसली रूप से किसी भी तरीके से जुड़ा हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसी दूसरे तरीके से वो कृषि से किसी प्रकार जुड़ा हुआ हो, वो भी किसान है। लेकिन जो हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और उस पर जाँच और उसकी कार्रवाई और निष्पक्ष कार्रवाई उसको देनी चाहिए। यदि नहीं होता है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को उसमें दखल देना चाहिए और इसको अपने स्तर से जांच उसकी करानी चाहिए। रोज ये देश युवाओं का देश है। बागपत में हम जिले में खड़े हैं, यहाँ पे भी जो राष्ट्र प्रेम है, देश प्रेम की भावना है, हमेशा से ऊपर रही है। और हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जो साक्षरता दर है वो हर जिले से काफ़ी अच्छी है बागपत जिले में। अगर रोजगार की बात करें तो क्या लगता है सर, रोजगार की नाम क्या पड़ेगा पहले? देवेश चौधरी। ठीक, रोजगार उत्तर प्रदेश में रोजगार की जो योगी जी बोलते हैं रोजगार का अवसर हमने दिया है, कोई रोजगार नहीं जी। पहले वाली सरकार में रोजगार थे, इसमें कोई रोजगार नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो ये जो बैनर पे बड़े बड़े दिल्ली में होर्डिंग लगे हुए हैं 4.5 लाख रोजगार, इस पे लग रहा है कि काम जुमला है जी, जुमला, तूफानी जुमला, बस हवाओं में है, कुछ नहीं है। और रोजगार 2022 के जो मुद्दे होने चाहिए, क्या होने चाहिए 2022 के जो मुद्दा हो, चाहे कोई भी सरकार आए? विकास का मुद्दा होना चाहिए, और विकास के मुद्दे पे हमारे जयंत चौधरी जी सबसे अच्छा बोलते हैं, विकास के बारे में बोलते हैं। और आज तक ये किसान मजदूरों की पार्टी रही, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी। चौधरी साहब ने किसान मजदूरों के लिए कार्य किए, चौधरी अजीत सिंह ने किसानों के लिए काम किए, किसानों के लिए लड़ाई लड़ी, और चौधरी साहब अपने आप में एक विचारधारा थी। इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए जयंत चौधरी जी कार्य कर रहे हैं, और सब किसान मजदूर जयंत चौधरी के साथ खड़ा है। और अब की बार यूपी में राष्ट्रीय लोकदल की सरकार। तो विकास का मुद्दा तो ये भाजपा भी नहीं, विकास का मुद्दा कहाँ है? आप लिंक जो गांव से सड़कें जुड़ी हुई हैं, आप उन सड़कों को देखो, कौन सा विकास का मुद्दा है? ये भ्रष्टाचार के लिए कम करने के लिए कहा था इन्होंने, भ्रष्टाचार बढ़ गया। एक विकास का मुद्दा गिनवाओ कि भाजपा सरकार ने ये विकास किया।
विकास के नाम पे जीरो है ये सरकार। सिर्फ ये लोगों को आपस में भिड़ाने का काम करते हैं। हरियाणा के अंदर जाट वर्सेस दूसरी जाति भिड़ा दी, यहाँ हिंदू मुस्लिम है। यहाँ यूपी के अंदर ये जाट हिंदू है, जाट नहीं है। इनका कार्य है वहाँ उधर गुज्जर भिड़ा दिए, नागर और दूसरी जो गोत्र के थे, अब गोत्र में आपस में भिड़ा दिए। ये सिर्फ लोगों को भिड़ाकर वोट लेने का काम करते हैं। इनके पास और कोई विकास का तो मुद्दा है ही नहीं इनके पास। आपस में लड़वाते हैं लोगों को। अब ना तो हिंदू खतरे में, ना मुसलमान, ये देश खतरे में है। इस भाजपा सरकार से देश खतरे में। अच्छा ठीक सर, अभी जो भी रहा है कांड, अभी मान लीजिए जो उत्तर प्रदेश का जो माहौल है, लगता है अभी कई पार्टियों का आगमन भी हो चुका है। आम आदमी पार्टी हो, अवैसी की पार्टी हो और आजाद रावण की पार्टी है। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के माहौल में कुछ बदलाव होगा, जो राजनीति का माहौल है। नहीं, राजनीति का माहौल तो ये है जी, जब तक ये जाति धर्म में बट के वोट नहीं होगी। अब भाजपा ने तो आके, जब देखो युवा देख लो, बुजुर्ग देख लो, कोई भी देख लो, 2014 हो, 17 हो, 19 हो, सब ने इनको वोट किया। लेकिन इन्होंने आके फिर भी अपनी वही इनकी IT सेल, वही हर वक्त मुसलमानों के खिलाफ, अब सिख आंदोलन में ज़्यादा हैं तो सिखों के खिलाफ, फिर इन्होंने आंदोलन को जाट का नाम देने की कोशिश करी। अब लखीमपुर घटना ही देख लो आप, इन्होंने सिख, और अब इनके खुद के MP कह रहे हैं, हम तो कह नहीं रहे, वरुण गांधी ने खुद कहा है भाई सिख और हिंदुओं की इन्होंने कराने की कोशिश की। और लेकिन अब लखीमपुर घटना में अगर बात की जाए, जब वो पेश होता है आरोपी, उसके साथ सांसद प्रतिनिधि प्लस विधायक उसके साथ जाते हैं, तो पुलिस उससे क्या पूछताछ करेगी? अब जब सांसद का प्रतिनिधि, और सांसद भी वो जो गृह राज्य मंत्री है, उसका प्रतिनिधि आरोपी के साथ जाता है पुलिस के पास, तो पुलिस क्या पूछताछ कर पाएगी? इसीलिए इसमें ये किसानों को एक तरह से दबाने का काम कर रहे हैं, लेकिन शायद इनके लिए बहुत बड़ी गलती साबित होगी। ठीक सर, किसान जैसे आपने बताया, अभी जो जिन्होंने जो भी कुछ कहा है, जो भी किसान पे बात हो रहा है, जो अभी बहुत से लोग बोलते हैं कि जो लोग बॉर्डर पे बैठे हैं, सिंधु बॉर्डर हो चाहे वो बॉर्डर पे जो भी किसान बैठे, वो किसान नहीं है, उनको पैसे देकर रखा गया है। इस बात से सहमत हैं? देखिए, सर्वप्रथम बात यह है कि जितने भी चैनल हैं 90% भारतीय जनता पार्टी के खरीदे हुए चैनल हैं, और उनकी स्क्रिप्ट जो वो लिखते हैं वो शाम को प्रसारित कर देते हैं। उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात आती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एकमात्र नेता थे चौधरी अजीत सिंह, जो कोरोना काल में उनका देहावसान हो गया या गुजर गए। और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नेतृत्वहीन कमी को दूर करने के लिए योग, पढ़े लिखे, विदेशों से MBA करे हुए जयंत जी बहुत ही सरल सौम्य भाषा के हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक उभरते हुए नेता हैं चौधरी जयंत सिंह, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लगभग 140 सीटों में लगभग 100% सीटें जयंत चौधरी के पक्ष में जाएंगे। ठीक सर, अभी 2017 से लगता है कि 2017 से 2021 तक आपके विधानसभा में काम हुआ है, जो भी अगर हुआ है क्या? हमारी विधानसभा में जो भी काम हुआ है आज तक, इसमें 5-4.5 साल कार्यकाल हुआ है भाजपा का, केवल रोड बना दिए गए। ये रोड दिखाने, रोड से रोजगार नहीं मिलता, रोड से नहीं, युवा बेरोजगार है, कुछ भी उनके पास रोजगार नहीं है। किसान बेहाल हो चुका है यहाँ का, इतनी महंगाई होगी, टूट चुका है किसान बुरी तरह से। जितनी भी योगी ने घोषणा करी थी एक भी पूरी नहीं उतरी, उस पर बेहाल हो गए, पब्लिक सड़कों पे आ जाएगी कुछ दिनों में, ऐसा मुझे महसूस लग रहा है। ये बड़े बड़े पोस्टर जो लगवा रहे हैं, 25 रुपए गन्ने का मूल्य बढ़ गया, 25 रुपए गन्ने का मूल्य बढ़ चुका है, इसका बड़े बड़ा पोस्टर लग रहा है। गन्ने का 25 रुपए बढ़ा दिए, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, इससे नहीं फर्क पड़ता कि गन्ने के मूल्य? अब गन्ने के मूल्य की अगर हम बात करें, पिछले साल आंदोलन था तो इन्होंने फरवरी में जाके गन्ने का मूल्य निर्धारित किया था। तो अब की बार इन्होंने चुनाव हैं तो पहले ही निर्धारित कर दिया, और 4 साल में अब ये 25 रुपये बढ़ाए हैं। जबकि बराबर में प्रदेश सरकार है, हरियाणा में इन्हीं की सरकार है, वहाँ पे 362 रुपये है, और पंजाब में 360 रुपये है। लेकिन इतना आंदोलन और इतने दबाव के कारण भी ये 25 रुपये इन्होंने इतने दबाव के कारण बढ़ाए हैं। तो किसान को एक तरह से, अगर किसान की लागत की बात करें हम, तो आप किसी भी चीज़ में देख लो, अब डीजल की देख लो, अगर एक बार खेत को मतलब जोतने के लिए अगर किसान डीजल का उपयोग करता है तो उसमें ही मतलब लागत 25 रुपये तो कुछ भी नहीं है। तो किसान बहुत परेशान है जी इस सरकार में। अभी किसान आंदोलन चल रहा है, तो जो किसानों की मांग है वो कब तक लग रहा है, कब तक सरकार सुनेगी?
किसानों के साथ मजाक किया, ये जो पैसे बढ़ाए इसमें मजाक किया। इन्होंने कहा था कि भाई 15 दिन में पेमेंट होगा, 450 रुपये क्विंटल का भाव सरकार देगी। ये झूठ है। और ये बताते हैं मोदी जी विदेश में जाके बोलते हैं कि डिजिटल इंडिया, ये भी झूठ बोलते हैं। सिर्फ इनकी सरकार झूठों की सरकार है। वादे को एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। अब की बार लोग बाग इंतजार में है कब की बार पब्लिक के बीच में किस मुद्दे पर आएंगे वोट मांगने के लिए, और लोग इन्हें दिखाएंगे, सच्चा आईना दिखाएंगे। यहाँ के ये पब्लिक बैठी हुई है इंतजार में, चुनाव आने दो, वोट का हथियार इनके पास है। और अब की बार यहाँ से सूपड़ा साफ होगा, यूपी से भी और केंद्र सरकार से भी। ठीक सर। दिल्ली में बच्चे, मतलब यहाँ के जो स्टूडेंट है उत्तर प्रदेश के, वो जो भी स्टूडेंट है वो दिल्ली में तैयारी करने के लिए जाते हैं। क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्लान है कि जो दिल्ली में गए कुछ उनको स्कॉलरशिप दिया जाए पढ़ने के लिए? ऐसा कुछ होना चाहिए कि नहीं? ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा कुछ है नहीं। क्या कौन सी सरकार लगती है कि आपको, मतलब अगर सत्ता में कोई भी सरकार आती है तो क्या करना चाहिए उसको, कैसे स्कॉलरशिप? बच्चों को स्कॉलरशिप देना चाहिए, जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें पढ़ाना चाहिए, आगे ले जाना चाहिए उनको। तो अभी जो रोजगार के मामले हैं, जो युवाओं का देश है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, रोजगार के मामले हैं, इन रोजगार की कमी लगातार उत्तर प्रदेश में दिख रही है, भले वो एडवर्टीजमेंट में पूरी छपी हुई है। तो इन रोजगार को जो बढ़ाने के लिए काम अभी 4-5 सरकारें जो हमने देख ली पिछले, कौन सरकार ने अच्छा थोड़ा सा काम किया? किसी ने अच्छा नहीं किया। अब आने वाली जो सरकार है हम उम्मीद कर रहे हैं वो अच्छा करे, जयंत चौधरी से। जयंत चौधरी अच्छा, लोगों का यहाँ पे जो सपोर्ट है वो जयंत चौधरी जी से है। और यहाँ पे जो लोग हैं समर्थन करते हैं, किसान हैं, देश प्रेमी हैं, यहाँ पे किसान लोग की ज़्यादा मत है। और यहाँ पे यहाँ पे जो बात हम कर रहे हैं, बताते हैं फिर से, ये विधानसभा बागपत है, जिला बागपत है, उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 की कवरिंग हम शुरू कर रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं। गांव की समस्या सर कुछ है आपके गांव की जो अभी तक उस पर कोई बात नहीं हुई हो? नहीं, गांव की समस्या तो यही है जी। गांव में जैसे इन्होंने मान के चलो उज्ज्वला में सिलेंडर मिले, लेकिन गरीब आदमी, अब आप यहाँ पे 40 से 50% घर ऐसे हैं जो उन सिलेंडरों को सिर्फ रखे हुए हैं, वो भरा नहीं सकते क्योंकि महंगी इतनी होगी गैस। अब गांव की तो समस्या यही है। जब ये क्या करते हैं, इनका काम है, ये कभी तो कहते हैं कि सांसद गाँव गोद लेगा, ये नए नए रोज जुमले लाते हैं। कभी कहते हैं बुलेट ट्रेन आएगी, कभी कहते हैं स्मार्ट सिटी बनेगी, कभी कहते हैं, मतलब इनका जो है रोज एक खत्म होता है तो दूसरा नारा मोदी जी दे देते हैं, जिससे उस नारे में जनता उलझ के रह जाए और जनता यहाँ के अपने जो मूलभूत उनकी सुविधाएं होनी चाहिए उन पे बात ना कर सके। तो अभी जो इन्होंने इतनी योजना निकाली, अन्य योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, शौचालय का योजना है, आपके गांव में दिखता है कि नहीं? हमारे गांव में एक भी आवास नहीं बना है। हाँ, हमारे गांव में ये जो है, जो अनाज बंटता है, ये तो सभी गांवों में बंटता ही है और ये पहले से ही बंटता आ रहा है। कोरोना काल में इन्होंने फ्री जरूर दिया है, वो बिल्कुल सच्चाई है, जो बात है इनकी कहनी पड़ेगी, लेकिन उससे कोई आम आदमी को राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि और भी तो बहुत चीज़ है। अब एक हाथ से दे रहे हैं, एक से ले रहे हैं। अब आम आदमी को तो और भी बहुत काम करने हैं ना, हर चीज़ में इतनी ज़्यादा महंगाई, उसे पकाने के लिए अगर सिलेंडर ही भरवाना हो तो सिलेंडर पे इन्होंने 500 रुपये, मतलब कम से कम 500 रुपये की सब्सिडी थी, मतलब 400 रुपये का सिलेंडर आता था, अब 900 रुपये का है। तो वो सब आम आदमी की जेब से ही निकाल रहे हैं। मुफ्त शिक्षा पे बात करते हैं, आम आदमी पार्टी के फिर से जो दिल्ली मॉडल है उसको लाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज, इन सब चीज़ों पे बात करना चाहती है। तो क्या लगता है इससे उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है उससे आम आदमी पार्टी को? देखिए, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज कहने की बात है, और ना यहाँ मुफ्त शिक्षा है। मुफ्त शिक्षा इतनी, उसका स्तर इतना घटिया है कि बच्चे वहाँ जाने को तैयार नहीं। और जहाँ तक इलाज की व्यवस्था है, आप जिला अस्पताल में जाके देखिए, पेन किलर्स के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो ये सब, और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पिछले साल 5 साल से उत्तर प्रदेश में, 7 साल से केंद्र में, ये भारतीय जुमला पार्टी बन के रह गई है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 7 साल में 240 घोषणाएं करी हैं। अभी कल ही उन्होंने एक नई योजना शुरू की है, गति शक्ति। अरे भाई, काहे की गति शक्ति है? किसकी गति शक्ति है? किसको शक्ति से गति दे रहे हो आप? इनका एक ही मकसद है कि आपने जो चैनल्स हैं उन्हें उस योजना के नाम पे 200-400 करोड़ रुपया विज्ञापन दो, ताकि वो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का चेहरा दिखाते रहें। बाकी आम आदमी को उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। ठीक सर, ये है लोगों का मत, जो लोग जानना चाहते हैं। और जो भी सवाल हैं, क्या सर, ये लास्ट हमारा अंतिम सवाल होगा,
कि जो उत्तर प्रदेश का जो चुनावी माहौल है, इसमें जातिवाद, धर्मवाद आ चुका है, इसको कैसे खत्म कर सकते हैं? क्या लगता है कि इससे भाजपा किन मुद्दों से जीतेगी सर, जो अगर धर्मवाद जातिवाद को हटा दिया जाए? नहीं, भाजपा नहीं जीत पाएगी। अब के तो हम युवाओं ने जो पहले गलती की थी, अब दोबारा हम वो गलती नहीं करेंगे, तो इसलिए भाजपा का मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातिवाद धर्मवाद कहाँ से आ जाता है? क्योंकि और तो ठीक है और सब चलता है। अब के नहीं है जातिवाद धर्म, उससे ऊपर उठ के वोट डाले जाएंगे। अब के देखना, आप जब भी चुनाव, अब की बार किसान के मुद्दे पे वोट डाली जाएगी। आम आदमी का मुद्दा होगा। हाँ, ये किसान ये समझ लो, किसान ही इस प्रदेश की रीढ़ है। अब किसान के मुद्दे पे ही वोट डाली जाएगी। क्या लगता है सर, यूपी का जो चुनाव है इसमें क्या मुद्दे होना चाहिए, क्या बात होनी चाहिए? मुद्दा तो ये है सर, एक तो शिक्षा हमारा बिल्कुल जीरो है। दूसरा जो किसान का है, किसान का जो आय का मसला, ये कहते दुगना कर देंगे, उसका और उल्टा आधा हो गया। खाद पे दाम बढ़ा दिए, और जो पेस्टिसाइड ये जो किसान यूज कर रहा है कीटनाशक दवाई, उन पे काफ़ी पैसा बढ़ा दिया, दुगना एकदम। तो इतनी ज़्यादा महंगाई की विद्युत है, जैसा जो हमारी जो ट्वेल है निकासी कर रहे हैं पानी के लिए, उस पर दुगना बिल बढ़ा दिया। तो हर एक चीज़ पर दुगना बिल, और जो गन्ने का रेट है वो का वही है, 5 रुपये पर साल इन्होंने बढ़ाया बीजेपी सरकार ने। तो इससे किसान की आमदनी दुगनी की बजाय और आधी होगी कम, क्योंकि खाद और बिजली और ये सब चीज़ जो हमारी कीटनाशक दवाई भी ज़्यादा मात्रा में बढ़ा दी। एकदम ठिकाना मामला हुआ इसका बढ़ाने का बीजेपी सरकार ने। इसलिए तो किसान तो बहुत परेशान है। और ये दौर की शिक्षा, आप जहाँ से आए होंगे हाईवे से आप देख रहे होंगे, अब सड़क जो कह देगा बीजेपी सरकार कह रही है अच्छी, हमने सड़क के लिए सुविधा दिया है उत्तर प्रदेश को, तो आप देख रहे होंगे कैसी व्यवस्था। आपको तो शून्य ज्ञान हो गया होगा जिस रास्ते से आप होकर आए हो। तो ये कई एक मुद्दे ऐसे हैं, कोई किसी भी मुद्दे पे बीजेपी सरकार खरी नहीं उतरी। इसलिए यहाँ का किसान, मजदूर, नौजवान वो दुखी है, उसके लिए कुछ नहीं किया इन्होंने। ये बोलते हैं, मतलब आंकड़े इनके बताते हैं कि हमने इतने करोड़ घर दिए गरीबों को, इतनी शौचालय दी, इतने पैसे दिए, जो पैसे भी कोरोना के समय जो आए थे आप लोगों के खातों में। कोरोना के समय हमारे खातों में 2000 रुपये आए थे। आप ये बात बताओ कि किसान का 2000 रुपये में क्या पूर्ति कर सके? वो 900 रुपये का सिलेंडर कर दिया गैस का, तो उसने तो बराबर में बहुत मोटा पैसा और बढ़ा दिया किसान के लिए। मजदूर भी उसी में दुखी है, सिलेंडर तो मजदूर भी यूज करे, किसान भी यूज कर रहा है। और तो इसमें वो भला कहाँ करा उसने, बीजेपी ने इसका। तो इस बार जो 22 का चुनाव है उसमें मुद्दा इस पर क्या होना चाहिए? महंगाई कम, शिक्षा पे बात? नहीं, शिक्षा भी है, महंगाई भी है, और कई एक चीज़ रहेंगी इसमें। स्वास्थ्य भी है, स्वास्थ्य के लिए कोई सुविधा नहीं। हमारे यहाँ नज़दीक में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जिससे हमारा रात को कोई किसी तरह की परेशानी इंसान को हो जाए और वो अपने स्वास्थ्य केंद्र में चला जाए और वो अपना कुछ ट्रीटमेंट करा ले। यहाँ से करीब 15-20 किलोमीटर के एरिया में कोई इस तरह का नहीं है। ठीक सर। समाजवादी पार्टी चाहती है, उनका जो कहना है, अपना जो रथ यात्रा भी हाल में ही चालू किया है, लोग वो बोले कि हम भी यूनिट फ्री का 300 यूनिट फ्री देंगे, पहले कैबिनेट में 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। इस पे क्या लगता है सर? देखो, ये यूनिट फ्री का तो यो मैटर है, एक वोट बैंक बनाने का सबका घोषणा कर देते हैं, लेकिन हकीकत जमीनी लड़ाई पर नेता कोई भी नहीं लड़ रहा है। जयंत चौधरी के सिवा जमीनी लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान मजदूर के लिए अभी लड़ाई लड़ रहे हैं। और रही महंगाई, और अभी पीछे से एक बीजेपी किसी नेता ने कहा था कि हमने 3.5 करोड़ रोजगार दिए, वो भी एक मीडिया वाले ने देखा कि कौन से क्षेत्र में दिया आपने रोजगार, जवाब ही नहीं बना बीजेपी पाड़ू पे। तो ये बीजेपी तो ये तो झूठ बोलती है, इनको 3.5 करोड़ रोजगार दे दिया, कहाँ से दे दिया, कौन से क्षेत्र में दे दिया? झूठ के सिवा कोई काम ही नहीं है। पेट्रोल है जो यहाँ 104 रुपये प्रति लीटर हो रहा है, डीजल 94 रुपये प्रति लीटर है, तो ऐसे कैसे चलेगा? ये विपक्ष का जो काम है, विपक्ष तो अपना काम कर रही है, चाहे वो लखीमपुर खीरी हो, कहीं भी हादसा होता तो विपक्ष पहुंचती है, लेकिन ये लोग रोक देते हैं। विपक्ष में जो हमारा लोकतंत्र है उसमें जितना सत्ता का जितना हक अधिकार है, उतना ही अधिकार विपक्ष को भी है, क्योंकि वही आम आदमी के साथ खड़ी होती, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। लेकिन ये लोग जो अभी सत्तारूढ़ जो सरकार
भी लोग बोल रहे हैं कि सत्ता में इनका ये जो तानाशाही हो चुकी है। लगता है सर तानाशाही सरकार है उत्तर प्रदेश में? तानाशाही तो है ही, इससे बड़ी के तानाशाही हो गया। पीछे तक टक्कर मारने लग रहा है, मान नहीं रहे इस बात के। अगर हमने नहीं मारा, गृह मंत्री बन रहा, बयान देने लग रहा फोन पे, उस पर टीवी पे खूब रोज देखे हैं। मैं तो लगा चैनल वाले भी ऐसे ही हो रहे दिखे हैं उनके, कई चैनल हम देखे हैं, वो उनके गीत गाँव में जो सच है सच नहीं दिखाते, सच दिखाना। तानाशाही की तो आप इस चीज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हो, जब सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़े कि हम इस केस को सीबीआई को भी नहीं सौंप सकते क्योंकि गृह राज्य मंत्री का मामला है और सीबीआई उनके अंडर है। जब सुप्रीम कोर्ट के एक जज को ये कहना पड़े कि मीडिया को या बुद्धिजीवियों को जो फेक खबर नहीं है, जो ओरिजिनल खबर है, वे लोगों के सामने लानी चाहिए, तो तानाशाही तो अपने आप ही समझ लो किस तरह से देश पे, मतलब किस तरह से ये कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन ये इन्हें समझना चाहिए देश वो नहीं है। ठीक है, इनकी भावनाओं में देश बह गया था 2014, 17, 19, हमने सबने वोट दी, एक तरफा वोट दी, ठीक है बह गया था, लेकिन इसका मतलब इन्हें ये नहीं समझना चाहिए कि ऐसे ही कब्जा हो जाएगा। अब देखो सुप्रीम कोर्ट को, जब इस देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट इस देश का सर्वोच्च है, और उन्हें भी उसकी जांच पे भरोसा नहीं रहा, तो फिर तानाशाही तो आप समझ ही सकते हो ना किसके वो कंट्रोल में होगी। अब कहीं पे 3000 क्विंटल ड्रग्स पकड़ा जाता है तो उसका कहीं जिक्र नहीं होता, और कहीं पे एक पुड़िया पकड़ी जाती है तो उसको मीडिया पूरी रात अभी उसी पे जिक्र हुआ। अभी विशाल ददलानी है जो सिंगर है, जैसा गांव में या कहीं भी आम आदमी, आम पब्लिक कोई भी अगर किसी से झगड़ा भी हो जाए, गोली छूट जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो पुलिस 10 मिनट में उसके घर का घेर बना दे, ठा ले जाएगी, उसके बापू को ठा ले जाएगी, उसके मम्मा को ठा ले जाएगी, उसके भणोई को पीट देगी। वे ठाए 3 नीलो 4 नीलो बापू बेटा ने खूब बयान दिए, कहीं कोई नहीं पकड़ा गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, तानाशाही तो यह भी है, इसे भी तानाशाही कहेंगे। कानून तो सबके लिए बराबर है, हिंदुस्तान में होगा कानून तो एक है, तो यह कानून एक आम आदमी के लिए तो है कि भाई थोड़ा बहुत किसी बालक ने कोई गलती कर दी, उसे तो उठा देगी पुलिस 1 मिनट में। और एक मंत्री का लड़का गलती कर दो तो उसमें मंत्री के लड़के को पुलिस नहीं उठा रही या वो कर रही है, और बाद में एक परिसर जाके या पब्लिक इकट्ठी हो गया, भीड़ इकट्ठी हो गए, जब वो उठा के रखा, इब्बो तो अपना ढंग से ही रह रहा होगा जहाँ रह रहा होगा, वो कोई कैद की डाल तो रह नहीं रहा होगा, जो करमुल्जी में रह रहे हैं। तो तानाशाही तो पूरी चली रही इनकी। अभी विशाल ददलानी का जो अभी रिपोर्ट आया था, मीडिया बार बार एक चीज़ों को फैला रही है कि आर्यन खान जो शाहरुख खान के लड़के हैं, जो ड्रग्स वाला मामला है, लखीमपुर खीरी को थोड़ा सा लग रहा है दबा दिया गया उस चीज़ों से, जो अडानी के शिप में जो वो पकड़े गए थे ड्रग्स, उस चीज़ को दबा रही है। ऐसा लग रहा है कि मीडिया कहीं ना कहीं एक तरफा चीज़ों को दिखा रही है। ये तो बात है ही, मीडिया जो मोदी सरकार चाह रही है वही चल रहा है, और जो लोकल न्यूज़ है वो थोड़ा बहुत साथ दे रही है किसानों वगैरह का भी, पर जो इंटरनेशनल न्यूज़ है मतलब कि जो बड़े बड़े चैनल हैं वो सब एक तरफा मोदी के भक्त हैं। ठीक सर, ये बताइए जो अभी किसान आंदोलन में, मतलब किसान, आप किसान हैं? जी मैं किसान पुत्र हूँ। किसान मतलब आप किसान से, पृष्ठभूमि आपकी किसान ही है। अभी जो प्रियंका गांधी पहुंची है, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का भी कुछ इसमें जो योगदान रहा है अभी किसानों के साथ, क्योंकि थोड़ा सा विपक्ष में इस समय प्रियंका गांधी ही दिखी, थोड़ा सा जो दम हो उसमें, जो यहाँ पे जाकर बैठ गई, झाड़ू लगा रही हैं, दिखा रही है कि सत्ता में बस आप ही नहीं है, हम भी विपक्ष में खड़े हैं। ऐसा लगता है कुछ कि वो तो वोट बैंक का चक्कर है, बाकी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, तो इस बार क्या लगता है कि किस जो कांग्रेस है उसकी कुछ काम हो सकता है? देखिए मेन चीज़ ये है कि क्षेत्रीय स्तर पर राजनीति का पता चलता है। इस क्षेत्र में जो है लोगों की आपने सुनी ली होगी क्या ओपिनियन है, क्या ये विचार रखते हैं। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस लगातार अपने आप को कमज़ोर साबित करती है कई मुद्दों पे। एकदम से नहीं कहते कि लोकतंत्र में आप वही पुरानी स्थापना आप जगह पा लेंगे जो आपने खो चुके हैं, लेकिन एक बेहतर कोशिश है। मैं तो यही चाहता हूँ एक पत्रकार होने के नाते भी कि देश यदि किसी भी पार्टी की सरकार हो, विपक्ष मजबूत होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि विपक्ष ही हमारी आवाज़ उठाता है। यदि विपक्ष मजबूत नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि लोकतंत्र मजबूत नहीं है। कहीं ना कहीं यदि आप विपक्ष को कमज़ोर कर देंगे, एक पार्टी की सत्ता ले आएंगे, तो भारत और चाइना में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। क्योंकि यहाँ की खूबसूरती यही है कि जब हवाएं चलती हैं, मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। जब मोदी जी की 2014 में पूरी तरीके से हवा चली, सब पार्टियाँ जो हैं वो खिलाफ हो गई,
सब पार्टियां जो है विपक्ष में हो गई और मोदी जो एकदम परचम लहरा रहे थे। लेकिन मैं कि जो आपको बताऊं कि एक गढ़ था छपरोली, वहाँ पे राष्ट्रीय लोकदल ने उस तरीके से ही झंडा गाड़े रखा जिस तरीके से वो काफ़ी पहले लोगों को, जैसे क्रमभूमि चौधरी चरण सिंह से जुड़ी हुई थी, जैसे उस समय था। लेकिन आप इसकी खूबसूरती को समझिए कि यहाँ पे व्यक्तिगत राय बहुत बड़ा मैटर्स करती है और बहुत महत्वपूर्ण योगदान अदा करती है अपना। हर एक इंसान की अपनी सोच है, हर एक इंसान लोकतंत्र में उतना ही भागीदार है जितना कि एक राजनीतिक पार्टी भागीदार है, और उस राजनीतिक पार्टी की भागीदारी ये तय करती है कि देश किस दिशा में जाएगा। वेस्ट यूपी में लोकदल की हवा है अब की बार, और लोकदल ही आएगी वेस्ट यूपी में 2014 में। ठीक, इधर घुमाइए। इस बार ऐसा लग रहा है कि जो मुद्दा है लखीमपुर खीरी वाला मुद्दा होना चाहिए कि आर्यन खान जो ड्रग्स में पकड़ेगा वो मुद्दा होना चाहिए हमारे लिए। नहीं, हमारे लिए तो ये जो लखीमपुर खीरी मुद्दा होगा। आर्यन खान का ये तो ड्रग्स, ये तो सदा से चलता है, ये तो मैटर पहले भी चलता है और आगे भी चलेगा। इससे हमें कोई लाभ नहीं। हमें तो अपने लखीमपुर खीरी से जो किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, हम इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेंगे। जो उत्तर प्रदेश का मुद्दा है, जो हमारा मुद्दा है, वो लखीमपुर खीरी होना चाहिए। हाँ, ये जो हमारे किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान धरने पर बैठे हैं, उनका यही मुद्दा है कि किसानों के साथ इंसाफ किया जाए। सरकार इसकी सुनवाई नहीं करती और हम पूरे दौर से गुजर रहे हैं और हम अब की बार इस सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे निश्चित रूप। ठीक है। उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल ऐसे ही गर्म है, लोग अलग अलग अपनी समस्याओं पर भी बात कर रहे हैं। अरे ठीक है, अपनी समस्याओं पर भी बात कर रहे हैं। एक मिनट अपनी समस्याओं पर भी बात कर रहे हैं। जो सत्ता से सवाल है वो सवाल भी कर रहे हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं। किसान आंदोलन जो उत्तर प्रदेश में रहा है और जो इस समय बागपत जिले में है, इसलिए बागपत का जो माहौल है वो किसान वाला माहौल है, देश प्रेम का माहौल है। यहाँ पे जो लोग बात करते हैं वो देश प्रेम से जुड़े बात करते हैं, किसानों से जुड़ी बात करते हैं, मिट्टी से जुड़ी बातों को बताते हैं, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम सद्भाव का मिट्टी है। यहाँ पे जो भी यहाँ पे है सांस्कृतिक मिट्टी है। यहाँ पे हर तरह से यहाँ पे लोग जुड़े रहते हैं। यहाँ पे हमेशा सद्भाव का माहौल रहा है, साक्षरता दर अच्छी रही है, लोग पढ़े लिखे यहाँ पे हैं, हर चीज़ों से ये अच्छा काफ़ी माहौल रहा है। बागपत जिला है, यहाँ पे जो मुद्दा है अभी हम उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के विधानसभा बागपत में है, और यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सब हर चीज़ एक तरफा नहीं बात हो रही है। लोगों से जांच पूरा पूछा जाता है कि क्या बात करना है, लोगों से जानकारी लेते हैं कि उनके मुद्दे हैं क्या सॉल्व हुए हैं, 4.5 साल में योगी जी का सरकार कैसा रहा है, और आने वाली जो विपक्ष पार्टियां उस पर वो क्या बोल रही हैं। हमारे साथ देखते रहिए द रिपोर्टर्स अड्डा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।